नागपुर महानगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। अभी प्रमुख दलों में टिकट पाने की होड़ मची हुई है, जिससे दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के चलते उम्मीदवारों की छटनी और दावेदारों की पुष्टि करना विधायकों और पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट पाने के लिए दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पार्टी नेतृत्व और विधायकों के सामने उम्मीदवार तय करना बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं, ऐसे में पूर्व पार्षदों के साथ साथ नए चेहरे भी बड़ी संख्या में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने अपने स्तर पर इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन और बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई वार्डों में एक ही सीट के लिए 3 से 4 दावेदार सामने आने से अंदरूनी खींचातान बढ़ गई है। खासकर 4 सदस्यीय वार्ड प्रणाली के कारण टिकट वितरण को लेकर गणित और भी जटिल हो गया है। जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव, संगठन में सक्रियता और पिछले चुनाव का प्रदर्शन, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 30 दिसंबर नामांकन की अंतिम तिथि है। इसके बाद 2 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। समय कम होने के कारण सभी दलों पर जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने से नागपुर महानगर पालिका का प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हुआ है। नए विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों पर रोक लग गई है। मनपा के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे नियमित कामकाज की गति धीमी पड़ गई है। कुल मिलाकर नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। टिकट वितरण से लेकर जातीय और स्थानीय समीकरणों तक हर स्तर पर मंथन जारी है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ सियासी हलचल और तेज होने की संभावना है।